हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था 18 जून को जो हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था और रिकंडक्ट करने जा रही है एनटीए। और कब होने वाला है? तो 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में हो रहा है। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी कि अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ही पेपर देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना होगा। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट 18 तारीख को एग्जाम देने गए थे उनके पास पेपर है, आपने देखा किस तरह का पेपर आया था, तो आप सबसे पहले तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए जो आपने पेपर दिया था। किसी कारणवश अगर 18 तारीख का आप पेपर नहीं देकर आ पाए हैं तो 18 तारीख का पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 हमारा चूंकि एजुकेशन है उस दोनों का पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 की तैयारी करने के लिए हम अपने आप को किस तरह से तैयार करें, किस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने उसको डिस्कशन किया था बहुत अच्छे से, आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। अगली बात आ जाती है कि तैयारी आपको करनी है तो क्वेश्चन कैसे आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे, इसका भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और 15 जुलाई तक एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है जिसको फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप फ्लैट 20 कोड जो है उसे डालेंगे और आपको हर एक चीज़ में, मतलब चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, नोट्स हो, सभी में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है इसमें, आप जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे और वो प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल जाएंगे। 15 जुलाई के पहले पहले अगर आप करेंगे तो फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगली बात ये हो जाती है कि हमारा जो पेपर 2 एजुकेशन है उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम यूनिट्स को डिवाइड करें। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट से ही आपके प्रश्न आएंगे। अब हमें देखना है कि 10 यूनिट की तैयारी करने के लिए हमें किस तरह से अपने आप को रेडी करना है। फर्स्ट जो यूनिट है आती है वो आती है आपकी एजुकेशनल स्टडीज। इसमें क्या क्या करना होता है, कंट्रीब्यूशन समझना पड़ता है फिलोसफी का, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसको आप पढ़ेंगे जिसमें आपको ये देख लेना है आइडियलिज्म, नेशनलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे जो वाद है ना इनसे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो जरूर आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और साथ ही साथ में जो थिंकर्स हैं, चाहे वेस्टर्न थिंकर हो चाहे इंडियन थिंकर हो, सभी के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, और चूंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो पूरी यूनिट जो है वो थ्योरी बेस्ड है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको रेडी करना है। अगली यूनिट आती है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसमें पॉलिसीज से पूछा जाता है। ठीक है, जितनी भी कमेटीज बनी हुई हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद में अलग अलग कमीशन जो आई हैं उन सभी से इसमें प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी जुड़ सकते हैं इसमें, है ना। तो इसको आपको उस तरह से रेडी करना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला आ जाता है लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी का, अच्छी यूनिट है। इसमें साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जो होते हैं डेवलपमेंट के, ग्रोथ के। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, ये थ्योरीज हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, फ्राइड की थ्योरी, कार्ल रोजर्स की थ्योरी, गोल्डन अल्पोर्ट की थ्योरी। इन सारी थ्योरीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें ही आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आ जाता है, इंटेलिजेंस भी आ जाता है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी से, लर्निंग एंड प्रोसेस से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज नेक्स्ट हमारी जो यूनिट आ जाती है टीचर एजुकेशन। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें एनसीटी, एनसीईआरटी और यूजीसी और आपके सर्व शिक्षा अभियान जो संस्थाएं हैं जो पूरी हमारी जो एजुकेशन का व्यवस्था है ना उसको चलाती हैं, उन सारी संस्थाओं को बहुत अच्छे से आपको रेडी करना है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE, UGC, ठीक है। इनके बारे में इनके चेयरमैन कौन है, कब इनकी स्थापना हुई, इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ साथ में मॉडल संबंधित प्रश्न भी आते हैं, एजुकेशनल मॉडल्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डेंगन ल्यूक का, शोलमैन का, हाबरमास का, अभी भी जो 18 तारीख का एग्जाम था उसमें भी इसके प्रश्न थे, और मीनिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईसीटी से संबंधित जो आईसीटी का योगदान है एजुकेशन में, उससे प्रश्न बनते हैं, तो उसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आगे आते हैं हम करिकुलम स्टडी। तो जहाँ अभी हमने 4 यूनिट देखी ना, इन चारों यूनिट में से यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, इन पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। यूनिट नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद टीचर एजुकेशन से बहुत लिमिटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी, उन पे ही आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट आ जाता है करिकुलम स्टडीज़ में। तो करिकुलम स्टडीज़ में भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में जो मॉडल्स, यहाँ पर मैंने बताया, उधर मैं बता रही थी मॉडल्स, यहाँ पर है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा देखिए, जहाँ कहीं पे भी थ्योरी आती है, किसी के नाम से कुछ थ्योरीज होती हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको समझना है और उसको पढ़ लेना है। अगला जो मेन यूनिट है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 जो है, उससे थोड़े से आप कम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाती है रिसर्च की यूनिट, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि रिसर्च का जो पॉइंट है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आपका पीएचडी में सिलेक्शन भी नेट के एग्जाम के थ्रू ही होने वाला है, तो इस वजह से रिसर्च आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार होते हैं, सैम्पलिंग मेथड क्या क्या होती है, ये तो पेपर 1 में भी है ना। यहाँ बस आ जाता है कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। मेजरमेंट स्केल कितने प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। पेडागोजी एंड्रोगोजी असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट यूनिट अगली आ जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मुझे लगती है। पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र ईजी भी पड़ता है ये पढ़ने में। एंड्रोगोजी जब हम थोड़ा एडल्ट एजुकेशन पे चले जाते हैं, वो असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, तो ये हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है। यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि कितने प्रकार हैं असेसमेंट के, पेडागोजी कितने प्रकार से की जाती है। अगर कहीं पे भी आ जाता है ना, नाम से किसी की थ्योरी आ जाती है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है ना। आगे आते हैं हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में। तो टेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, इससे भी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, लगातार अपने आप को अपग्रेड करती रह रही है, इस वजह से क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, इसको भी आपको यहाँ पर देखना होता है। तो इससे बन जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर भी थ्योरीज आ जाती हैं, स्किनर की, प्याजे की, ऑस्टबेल की, ब्रूनर की, बायोगॉस्की की, तो उनको आपको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं हम, यूजीसी और आईसीटी का क्या रोल है इवैल्यूएशन में, इसको भी यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट आ जाती है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि क्या क्या नया आ रहा है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन सी संस्था क्या काम करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इससे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। क्यों बनते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखिए अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, पहले जो था इसका टर्म दूसरा था, है ना। पहले स्पेशल एजुकेशन के रूप में देखा जाता था, फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा बाद में आई, तो कब कब इसके टर्म्स बदले हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लॉन्च किया गया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाली यूनिट भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं आपको कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस यूनिट पर देना है। हालांकि 10 यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने पास समय कम है, तो आप फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट यूनिट से बहुत प्रश्न बनते हैं। सेकेंड यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। लर्न एंड लर्निंग थ्योरी से कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि क्या है कि आपकी पूरी साइकोलॉजी है यहाँ पर, है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो उससे प्रश्न बनते हैं, उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। टीचर एजुकेशन बहुत अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप
घटते क्रम में आ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 10 यूनिट में से ये 5 यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में रिसर्च की यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च की यूनिट को आपको बहुत अच्छे से देखना है, और लास्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट को भी बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, बाकी तो 10 यूनिट इंपॉर्टेंट, लेकिन कम समय में हम किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये सारी यूनिट जो है, सिलेबस जो है हमारे पास में, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं नोट्स। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको नोट्स बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे। नोट्स में आपको बहुत सारा जो फ्री कंटेंट है वो भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, आपको सही लगता है तो आप उसको ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी साथ ही साथ में, तो देख लें। अगर आपको अकेली टेस्ट सीरीज लेनी है प्रिपरेशन करने के लिए तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी 15 जुलाई तक आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है 20%, तो आप उसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको पेपर 1 की और पेपर 2 की हर एक यूनिट की वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसे आप देखकर पढ़ सकते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं देनी है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 1 के लिए जो प्लेलिस्ट है आप इसे चेक कर सकते हैं, कंप्लीटली यूनिट नंबर 1 मिलेगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, चाहे वाइडलिज्म हो, आपका एग्जिस्टेंशलिज्म हो यानी कि अस्तित्ववाद हो, प्रयोजनवाद हो, ठीक है, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, बहुत अच्छे से समझाया है, और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इसको आप अच्छे से, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बार जरूर चेक करें। इसके अलावा जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं हम, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की सारी ही जो वीडियोस हैं, सारी ही थ्योरीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की थ्योरी हो, आपकी लर्निंग की थ्योरीज हो, डेवलपमेंट की थ्योरीज हो, आप सब कुछ यहाँ पर पाएंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। तो एक बार जरूर चेक करें, अगर कम समय में आपको इतना सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो आप उससे जाकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स लेने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूजर्स हो या फिर आपके पास में आईफोन हो, दोनों ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमारे हमारे इस चैनल पर जाकर हमें देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप रेगुलर मेंबर हमारे बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 29 रुपीज़ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको सही लगते हैं, टेस्ट सीरीज सही लगती है, आपको बेनिफिट लगता है उनको लेने में, तो आप बेशक ले सकते हैं। 15 जुलाई के पहले लेंगे तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।